नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल हिंदी भाषा कुंज में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के अंतर्गत कबीर की साखियाँ। तो कबीर की साखियों पर आज हम चर्चा करेंगे, उनकी साखियों को समझेंगे और कबीर को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें कबीर के बारे में थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए। कबीर दास एक ऐसे संत कवि रहे हैं जिन्होंने भक्ति आंदोलन में, विशेषकर हिंदी प्रदेशों में उन्होंने जो योगदान दिया है वो अभूतपूर्व है। इतने बड़े पैमाने पर उन्होंने लोगों को आंदोलित किया। धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में जो पाखंड समाहित हो गया था, जो रूढ़ियाँ समाहित हो गई थीं, उन सब का खंडन उन्होंने प्रस्तुत किया और इतने सबल तरीके से किया कि वैसी मिसाल ढूंढना अन्यत्र बहुत दुर्लभ है। इस मामले में कबीर बिल्कुल सबसे भिन्न दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों, कबीर दास का प्रादुर्भाव 14वीं-15वीं शताब्दी में हुआ है। 14वीं शताब्दी के अंतिम दिनों में उनका जन्म हुआ और 15वीं शताब्दी उनका कार्यकाल रहा। इसके अलावा 16वीं शताब्दी के भी पूर्वार्ध में उन्होंने अपना योगदान दिया। कबीर दास का संबंध भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा, जिसको संत काव्य भी कहा जाता है, संत काव्य, तो संत काव्य के अंतर्गत इनको रखा जाता है। संत काव्य के जो थे प्रथम बहुत बड़े महाकवि के रूप में इनको माना जाता है। तो निर्गुण काव्य धारा पहले क्या है ये हमें जान लेना होगा। दोस्तों, भक्ति को मूलतः 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ईश्वर के प्रति आस्था को 2 तरह के जो है दृष्टिकोणों में विभाजित किया जाता है। मूलतः एक कहलाता है सगुण और दूसरा कहलाता है निर्गुण। तो सगुण भक्ति कहते हैं उसको जिसमें ईश्वर के रूप, रंग, आकार यानी उनके गुणों को माना जाता है कि उनके गुण हैं कुछ, उनका रूप है कुछ, रंग है, आकार है। तो इस वजह से वहाँ अवतार की भी अवधारणा आ जाती है, अवतारवाद वगैरह ये सब चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन निर्गुण भक्त कवि ये मानते हैं कि ईश्वर का न कोई रूप है, न रंग है, न गुण है, न आकार है, न वो जन्म लेता है न मरता है, किंतु वो सर्वव्यापी है, सभी जगह उपस्थित है। तो इस तरह की भक्ति करने वाले जो हैं वो कहलाते हैं निर्गुण भक्त। और इस तरह की भक्ति में अपने आप ही, जबकि ईश्वर का जन्म नहीं होता तो अवतार की कोई अवधारणा नहीं है वहाँ, इसलिए ये अवतारवाद का विरोध भी करते हैं। जिस तरह से विष्णु हो गए, कृष्ण हो गए, राम हो गए, शिव हो गए, तो इस तरह के और भी जो देवी देवता हैं तो ये सगुण भक्ति के अंतर्गत आते हैं। किंतु निर्गुण भक्ति में जो है ईश्वर का कोई रूप ही नहीं है। निर्गुण भक्तों के लिए ईश्वर का कोई मंदिर भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने तीर्थ स्थलों का विरोध किया है और उसके पीछे की मूल अवधारणा यही है कि जब ईश्वर का जन्म नहीं हो सकता, उसका रूप नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं, तो उसकी कोई एक विशेष जगह भी नहीं, स्थान भी नहीं, कोई मंदिर भी नहीं है। ठीक है, उसकी व्यर्थता पर सवाल खड़े किए हैं कबीरदास ने और संत काव्य के अन्य कवियों ने। तो अब हमें जान लेना चाहिए ये साखी का क्या मतलब है। साखियाँ कबीर की जो समग्र रचनाएं हैं उसको संकलित किया गया है और उसका नाम रखा गया उस संकलन का बीजक। कबीर की समग्र रचनाओं का संकलन बीजक कहलाता है। इस बीजक के ही 3 भाग होते हैं। पहला तो यही हो गया साखी। इस बीजक के 3 भाग, साखी एक कहलाता है, दूसरे को कहते हैं सबद, और तीसरा जो है वो कहलाता है आपका रामायणी। रामायणी इसको कहते हैं लोग। तो ये 3 भागों में संकलित हैं कबीर की समग्र रचनाएं और उस तीनों भागों का संकलन बीजक है। तो इन तीनों रचनाओं में हमें साखी को पढ़ना है। साखी में मूलतः जो है कबीरदास के वे दोहे हैं जो जुड़े हुए हैं उनके जीवन अनुभव से, समाज में उन्होंने जो देखा है इसको। और साखी जो शब्द है, इस साखी शब्द बना है संस्कृत के
साक्षी से, साक्षी शब्द है उसी को साखी जो है तद्भव रूप इस रूप में माना जाता है। तो साक्षी का अर्थ होता है साक्ष्य यानी प्रमाण। साक्षी का अर्थ क्या होता है? प्रमाण होता है। तो हम देखते हैं ना फिल्मों में, कोई अपराध होता है तो न्यायालय में जाते हैं लोग और वहाँ वकील साहब जो है गवाहों को बुलाते हैं, आई विटनेस को बुलाते हैं, साक्ष्यों को बुलाते हैं। तो वो जो आते हैं और वो जो कहते हैं उसको कहलाते हैं वो साक्षी। वे साक्षी हैं क्योंकि उन्होंने देखा है उस अपराध को होते हुए, कोई गलत चीज़ को होते हुए। तो कबीर ने साखियों के अंतर्गत जो बातें कही हैं वे समाज की बुराइयां, कुरीतियां, पाखंड और जो गलत धारणाएं हैं उन सब को लेकर के उन्होंने इसमें बातें कही हैं। इसलिए यहाँ जो हम 5 साखियाँ पढ़ने जा रहे हैं इनमें भी आप देखेंगे कि समाज के अलग अलग पक्षों को लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी है और मूलतः उन्होंने उस समाज की उस समस्या पर हमारा ध्यान केंद्रित किया है और उसका जो है उन्होंने उसको एक तरह से रिजेक्ट किया है उन व्यवस्थाओं को। आज ये बच्चन सिंह आलोचक के शब्दों में अगर हम देखें तो वो कहते हैं कि कबीर जो हैं अपने समय के हर मत को खारिज करते हैं। उनका जो है सभी मतों से उनकी असहमति है, किसी भी मत को वो नहीं स्वीकार करते हैं पूरी तरह से। हर जगह हर बात में उन्हें कुछ न कुछ जो है गड़बड़ियाँ दिखाई दे जाती हैं और उन गड़बड़ियों को वो सामने लाते हैं। तो आइए हम उन्हीं में से चंद जो साखियाँ हैं उसको हम देखते हैं। तो दोस्तों साखी जो है मूलतः दोहा छंद में है। साखी दोहा छंद में लिखी गई है। दोहा जो छंद है इसके बारे में भी हम थोड़ा जान लें। जो दोहा छंद है, दोहा क्या है? एक छंद है जिसमें 24 मात्राएं होती हैं। 24 मात्राएं, प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं। इसमें 24, इधर भी 24। तो ये इस आधार पर हम गणना करें तो हम देखेंगे इसमें कि 24 मात्राएं हैं कि नहीं। लेकिन गणना का जो नियम है वो ये कहता है कि जो दीर्घ स्वर हैं उसके लिए 2 मात्राएं होंगी और हर्ष स्वर के लिए 1 मात्रा है। ठीक है। तो दोहा जो है वो मात्रिक छंद कहलाता है क्योंकि दोहा छंद के अंतर्गत मात्राओं की गणना होती है। तो हम जल्दी से देख लेते हैं कैसे है। तो जाति में जौ में आ है, ये दीर्घ है इसलिए 2, और तौ में हर्षी छोटा वाला है इसलिए 1, 3। नौ जो है औ है छोटा है इसलिए 4 हुआ। फिर मैं लिख कर बता दूँ ताकि सुविधा हो। तो जाति में यहाँ 2 हो गया और ये 1 हुआ। नौ भी 1 है तो इसमें भी 1। पौ में दीर्घ है इसलिए 2 और छ में ओ की मात्रा इसलिए 2। सौ में आ की मात्रा इसलिए 2 और ध में अ की मात्रा इसलिए 1। क में दीर्घी है इसलिए 2 और प में दीर्घु है इसलिए 2 और यहाँ छ में अ है इसलिए 1। लीजिए में बड़ी है इसलिए 2 और जौ में छोटी है इसलिए 1 और ए जो है ये आपका 1 हुआ। फिर ग्यो में आ की मात्रा है 2 और नौ में 1 मात्रा। ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, ये ए भी जो है 2 में आएगा। तो देखते हैं, काउंट करते हैं। 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 21 और ये 2, 23 और 1, 24। तो ये 24 मात्राएं हुई। इसी तरह से दूसरी लाइन में भी 24 मात्राएं होती हैं। तो ये दोहा छंद में है ये रचना। अब आइए हम इन रचनाओं के अर्थों को जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो साखी, पहली साखी है, इस साखी में कबीरदास ज्ञान के श्रेष्ठता की बात करते हैं। जाति प्रथा का विरोध करते हैं यहाँ पर वे, क्योंकि वो जो मध्यकाल था, भक्ति आंदोलन फैला हुआ था पूरे देश में और कबीरदास जो थे वो हिंदी क्षेत्र में उस वक्त, जिस वक्त उनका प्रादुर्भाव हुआ उस वक्त वो लीड कर रहे थे भक्ति आंदोलन को एक कवि के रूप में। तो उन्होंने जाति व्यवस्था पर आघात किया है। यहाँ जातिवाद के अंतर्गत जो है किसी विशेष जाति को बहुत ही ऊंचा स्थान दे दिया जाता है। केवल मात्र जन्म के आधार पर, उस कुल में जन्म लेने से ही उसको श्रेष्ठ घोषित कर दिया जाता है, भले ही उसके कर्म पतित हों, उसके विचार पतित हों। तो इस तरह की धारणा है। और जो दूसरा जो अन्य जो वर्ग हैं, जिसको जानबूझकर निचला वर्ग कहा जाता है, उसको इतना घृणित माना जाता है।
इतना ज़्यादा उनको दबाया जाता है, उनका शोषण किया जाता है कि उनकी जो है आत्मा तक जो है, आत्मा का अर्थ उस रूप में हम ना लें, मतलब उनकी जो है उनका अस्तित्व ही एकदम खतरे में पड़ जाता है। तो उस जाति व्यवस्था के विरोध में कबीरदास जी ने ये दोहा लिखा। उन्होंने कहा कि मैंने समाज में ऐसा होते ही देखा है। जाति को श्रेष्ठता का आधार माना गया है मनुष्य के भारतवर्ष में, किंतु जाति नहीं, बल्कि कबीरदास जी ने जाति की तुलना में ज्ञान को जो है श्रेष्ठ माना है। इसलिए वो कहते हैं जाति न पूछो साध की। तो साधु है यहाँ एक्चुअली, किंतु मात्राएं जो कि छंद है, तो छंद में बंधन होता है, न एक मात्रा अधिक न एक मात्रा कम होनी चाहिए, एकदम बिल्कुल उस मात्रा के अनुसार हो। तो कभी कभी क्या करते हैं हम, या तो कम कर देते हैं मात्रा या फिर कभी बढ़ा दिया जाता है ताकि फिट बैठे 24 मात्राओं के अंतर्गत, तो मात्राओं में। तो ये साधु है। तो जाति न पूछो साध की, साध यानी साधु, साधु की जाति मत पूछो, पूछ लीजिए ज्ञान, उसका ज्ञान पूछना चाहिए हमें। मोल करो, मोल करना यानी खरीदना, मोल करो तरवार का, तरवार यानी तलवार, पड़ा रहन दो म्यान, म्यान जो है उसका कवर है, उसके खोल को कहते हैं म्यान। तो कबीर कहते हैं कि जाति मत पूछो साधु की, उसके ज्ञान को पूछो। पूछो का मतलब ये नहीं है कि उससे सवाल पूछो ज्ञान का, यानी समाज में जाति की पूछ हो रही है, बहुत जाति को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, जबकि कबीरदास कहते हैं कि ज्ञान को महत्व देना चाहिए, जाति को नहीं। जाति को महत्व देने के कारण समाज में शोषण बढ़ा है, उत्पीड़न बढ़ा है, अन्याय अत्याचार बढ़ा है। लेकिन अगर हम ज्ञान को महत्व देने लगेंगे तो ज्ञान जो है शोषण और अन्याय अत्याचार को ख़त्म करेगा। समाज में ज्ञान का महत्व होना चाहिए, जाति का नहीं। तो जाति व्यवस्था पर उन्होंने इस तरह से आघात किया। उन्होंने कहा कि हमें तलवार का मोल करना चाहिए, महत्व तलवार का होता है, न कि उसके म्यान का, उसके कवर का महत्व होता है। हम तलवार खरीदते हैं तो तलवार को देखते हैं, उसकी धार को देखते हैं, उसमें गति किस तरह से है, कितनी है, तो तलवार को देखकर हमें खरीदनी चाहिए, न कि उसके म्यान को सुंदर कवर दिखाई दे रहा है, हीरे जड़े हैं, मोती जड़े हैं, इससे क्या मतलब। तलवार का काम तो है काटना, उससे अच्छे से कट रहा है कि नहीं, उसमें चपलता है कि नहीं, ये देखने की ज़रूरत होती है। तो कबीर कह रहे हैं उसी प्रकार से ये तलवार जो है वो ज्ञान है। ज्ञान की तलवार से हम अज्ञान को काट सकते हैं। अज्ञान के अंधेरे को काटने के लिए ज्ञान की तलवार की आवश्यकता होती है। हमें तलवार को खरीदना है, तलवार देखनी है, उसके धार को देखना है, न कि उसके कवर को, जाति को देखना है। जाति ये बाहरी आवरण है, ये ऊपर से चढ़ाया हुआ आवरण है। तो इस दोहे में कबीरदास ये कहना चाहते हैं। आइए अब दूसरे दोहे की ओर चलते हैं। दूसरे जो दोहे हैं, दूसरा जोहा, दूसरी साखी में कबीरदास हमें ये बतलाना चाहते हैं कि जो समाज में गाली देने की प्रथा है, स्लैंग यूज़ करते हैं, जो अपशब्द का प्रयोग करते हैं, तो गाली जो है उसके चरित्र के बारे में वो बतला रहे हैं। गाली का किस तरह से प्रभाव होता है इसके बारे में बतलाते हैं, और वे गाली देने की प्रथा को निरस्त करना चाहते हैं, इसको बंद करने की वो बात कहते हैं, क्योंकि गालियों का बहुत प्रभाव होता है। हम समाज में देखते हैं कि गाली देने के बाद जो है एक बहुत ही तीव्र उत्तेजना पैदा होती है, बहुत ही क्रोध और आवेश आता है, और ये झगड़े की सृष्टि करता है, आपसी मनमुटाव वैमनस्य की सृष्टि करता है गाली। तो इस गाली के विरोध में जो है उन्होंने ये साखी कही है, और वो इसके माध्यम से यही बतलाना चाहते हैं कि समाज में मैं देखता हूँ लोग जो है बहुत ज़्यादा गालियों का प्रयोग करते हैं, और इस तरह से गालियाँ जो है समाज में फैल जा रही हैं और लोगों में वैमनस्य, मनमुटाव, इन चीज़ों को बढ़ावा दे रही हैं। तो गालियों का रुकना ज़रूरी है। इसलिए वे कहते हैं आवत गारी एक है, एक गाली आती है, उल्टत, उल्टत का अर्थ होता है रिटर्न में जाना, वापस अगर हम उसको रिटर्न करें, किसी ने एक गाली दी, उसके बदले में एक और गाली आई, तो आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। तो आदमी तो ऐसा है नहीं एक गाली सुन के एकदम पूरा शांत हो जाए, कोई एक देगा तो हम 10 देंगे, इस तरह की भावना होती है। तो कबीर यही कहना चाहते हैं कि गाली आती तो अकेले है, लेकिन जब हम उस गाली के परिवर्ती, उसके बदले में जब हम भी गाली देने लग जाते हैं तो वो अनेक हो जाती है, उसकी संख्या बढ़ जाती है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है,
और यही बढ़ते बढ़ते समाज में पूरी तरह से फैल जाएगा। इसलिए कबीर कहते हैं, कबीर कहते हैं, नहीं उल्टिए वही एक की एक। उलटिए मत, उसको पलटिए मत। गाली अगर कोई देता है तो उसका जवाब गाली नहीं है, गाली का जवाब गाली नहीं है, गाली का जवाब गाली नहीं है। ये जो बात कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, तो इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि वो उस रूप में, गाली को हम गाली के जवाब के रूप में नहीं प्रयोग कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, समाज में गालियां ही गालियां दिखने लगेंगी। और आजकल तो इतनी गालियां आ गई हैं, और सोशल मीडिया जो है, स्पेशली जो वेब सीरीज़ वगैरह देखते हैं हम, फिल्मों में तो आ रही है लेकिन उतना नहीं है, लेकिन वेब सीरीज़ में आजकल इतनी गालियों का प्रयोग हो रहा है कि लगता है जैसे समाज में हम चारों तरफ इस तरह से इतनी गालियां हैं, तो बहुत ही ज़्यादा जो है माहौल दूषित हो जाता है। तो गालियां जो हैं वो झगड़े की सृष्टि करती हैं। इसलिए कबीर कहते हैं गाली को उलटिए मत। कोई गाली देता है तो उसके बदले में उसको उत्तर दीजिए, लेकिन वो उत्तर गाली ना हो। तो क्या होगा, वो एक ही रह जाएगा, वही एक की एक। ये जो एक गाली आई वो एक ही रह जाएगी, वो दोबारा बढ़ेगी नहीं, समाज में उसका फैलाव नहीं होगा। तो ये दूसरी साखी के माध्यम से कबीर यही कहना चाहते हैं कि हमें गाली देने की जो एक प्रवृत्ति बन गई है समाज की, गाली के बदले गाली, तो उस प्रवृत्ति पर हमें रोक लगाने की ज़रूरत है। हालांकि 500 साल पहले कबीर ये कह रहे हैं, उस वक्त की बात वो कह रहे हैं, उस वक्त उन्होंने नोटिस किया था समाज में। किंतु आज अगर हम देखें तो आज गालियों की मात्रा कहीं ज़्यादा बढ़ गई है समाज में। गाली के बिना तो जो है बात ही नहीं करते हैं बहुत से लोग, उनके मुंह खोलते ही गाली निकलती है, एक वाक्य वो बिना गाली के नहीं बोल पाते हैं, इस तरह से दिखाई देता है। तो ये दूसरा पद हुआ, दूसरी साखी हुई। अब आइए तीसरा में। तीसरी जो साखी है इसमें उन्होंने जो धार्मिक क्षेत्र में पूजा पाठ वगैरह की जो बात आती है, तो उसमें एक अंधविश्वास, एक पाखंड की ओर उन्होंने हमारा ध्यान आकर्षित किया है। वो कहते हैं माला तो कर में फिरे। कर का अर्थ होता है हाथ। माला तो हाथ में फिरती है, फिरे मतलब घूमना, पलटना, उसको बदलना। तो माला बदलते हैं हम, एक एक माला बदलते हैं और अपने इष्ट का, जिसकी हम आराधना करते हैं, उसका नाम स्मरण करते हैं। कहते हैं माला तो कर में फिरे, माला तो हाथ में घूम रही है। जीभी यानी जीभ, हमारी जीभ, फिरे मुख माही, जीभ हमारे मुंह में फिरता है। माला हाथ में बदलती रहती है और मुंह में जीभ जो है वो घूमता रहता है, नाम स्मरण होता रहता है। लेकिन मूल बात क्या है, कबीर ने क्या देखा, मनुआ तो दहु दिशि फिरे। ये मनुआ जो है, यानी ये हमारा मन जो है, दहु यानी 10 दिशाएं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये तो 4 दिशाएं हुई। अब इन चारों दिशाओं के मध्य की जो दिशा है, यानी पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, तो क्या होगा, ईस्ट वेस्ट, ठीक है। उत्तर, पूरब और उत्तर यानी ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट जिसको कहते हैं हम लोग। तो इस तरह से उसके मध्य की दिशाएं तो हो गई 8, और एक ऊपर एक नीचे 10। तो 10 दिशाओं में मन घूम रहा है, यानी मन जो है हमारा भटक रहा है चारों दिशाओं में। हमारा ध्यान यहाँ सुमिरन पर नहीं है, यह तो सुमिरन नहीं, ये सुमिरन नहीं है, ये ईश्वर का नाम स्मरण नहीं है। नाम स्मरण का महत्व जो है वो निर्गुण भक्त भी मानते हैं, सगुण भक्त भी मानते हैं। किंतु नाम स्मरण के नाम पर जो है सिर्फ दिखावा चल रहा है। लोग दिखा रहे हैं कि हम ईश्वर की आराधना में व्यस्त हैं, हम ईश्वर का नाम स्मरण कर रहे हैं, किंतु नाम स्मरण नहीं होता है। मुंह फिरता रहता है, भीतर जीभ फिरती रहती है, माला हाथ में घूमती रहती है, किंतु उनका मन जो है 10 दिशाओं में घूमता रहता है। उनका मन धन के तरह तरह के जुगाड़ों में घूम रहा है, अपने पारिवारिक संबंधों में घूम रहा है, किसी को काम वासना में मन घूम रहा है। तो तरह तरह की बातों में उसका मन जो है घूमता रहता है, भटकता रहता है। कबीर कहते हैं ये स्मरण नहीं है ईश्वर का। ईश्वर का स्मरण का अर्थ ये है कि जब हम ईश्वर को स्मरण कर रहे हैं तो सिर्फ उसको ही स्मरण कर रहे हैं, और किसी चीज़ की बात नहीं आती है हमारे माइंड में। हमें और किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। कई फिल्मों में आपने देखा होगा या कई जगह आपने प्रैक्टिकली ऐसा उदाहरण देख लिया होगा, कोई जो है पूजा पाठ कर रहा है, उधर से बोल रहा है अरे आया कि नहीं, माल आया, हाँ बोलो, राम 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 चल रहा है इस तरह से। तो
तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये स्मरण नहीं है, ये दिखावा है, ढोंग है, पाखंड है। ईश्वर का स्मरण वो है जिसमें ईश्वर ही सिर्फ रहे और कुछ नहीं रहे, हम किसी भी चीज़ के बारे में न सोचें, वो होता है स्मरण। लेकिन कबीरदास जी ने समाज में देखा कि लोगों का मन दसों दिशाओं में घूमता है, वो जो है विधि विधान में लगे रहते हैं, किंतु उनका मन जो है वो दसों दिशाओं में घूमता है। वो बाहर से दिखता है कि वो ईश्वर के सन्निकट आ रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, किंतु मन दसों दिशाओं में घूम रहा है, डिस्को कर रहा है। आइए अब चौथी साखी की ओर बढ़ते हैं। जो चौथी साखी है वो कहती है, कबीरदास बतलाना चाहते हैं इस साखी के माध्यम से कि दुनिया में हर छोटी से छोटी चीज़ का अपना महत्व होता है। दुनिया में जो भी चीज़ें बहुत ही लघु दिखाई देती हैं उनका भी अपना महत्व होता है, और कुछ लघु चीज़ें तो ऐसी हैं जिनका महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जो जितना छोटा होता है वो उतना ही ज़्यादा गंभीर आघात करने के योग्य होता है। अब ये देखिए, हमारे आज के समय में कोरोना वायरस जिस तरह से फैला हुआ है, कितना क्षुद्र जीव है ये, कितना छोटा सा जीव है, किंतु पूरी दुनिया को जो है उसने नानी याद दिला दी, पूरी दुनिया को रुला कर रखा, तांडव मचा दिया उसने। तो कबीरदास इस साखी के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि हर छोटी से छोटी चीज़ जो दिखाई देती है उसका भी महत्व होता है, उसका भी उद्देश्य है जीवन में। उसको हमें छोटा नहीं समझना चाहिए, यानी उसको हमें हिकारत की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, उसको अवहेलना नहीं उसकी करनी चाहिए, अवॉइड नहीं करना चाहिए, अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इस बात को रखा है कबीरदास जी ने, क्योंकि उन्होंने देखा था समाज में, उस वक्त के समाज में देखा था, और आज भी वो चीज़ें हैं। आज भी लोग जो हैं, किसी को अगर देखते हैं कि वो कमतर है, थोड़ा किसी बात में कमतर है, तो वो उसकी अवहेलना करने लग जाते हैं, वो समझते हैं इसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन कबीर कहते हैं उसका भी महत्व है, और जब उसके महत्व की बात आएगी तो बाकी सारे जो बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं वो महत्वहीन हो जाएंगे, और वही जो सबसे निम्न दिखाई दे रहा है वो महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसलिए वो उदाहरण के तौर पर तिनके की एक बात कहते हैं, तिनके का उदाहरण देते हैं, घास के तिनके का। तो आइए देखते हैं। कबीर कहते हैं, कबीर घास न निंदिए, घास की कभी निंदा मत कीजिए। निंदिए यानी निंदा करना, उसके बारे में जो है नकारात्मक रूप से उसको छोटा दिखाना। तो घास न निंदिए जो पाँव तली होई, पाँव यानी पैर, तली यानी नीचे होई। कबीर कह रहे हैं कि घास की निंदा मत कीजिए यदि वो आपके पैरों के नीचे है, आपके पैरों के नीचे है, इतना क्षुद्र है, वो तुच्छ है, ये मत समझिए आप। उड़ी पड़े जब आँखिन में, उड़कर जब वो आँख में पड़ता है, वही तिनका जब आँख में आता है तो खरी दुहेली होई। खरी यानी बहुत, दुहेली यानी दुख, कष्ट, पीड़ा, दर्द होई। तो वही तिनका जो हमारे पैरों के नीचे पड़ा हुआ था, पैरों के नीचे होने पर हम जिसको एकदम तुच्छ मामूली समझ रहे थे, वही जब हवा के सहयोग पाकर आँखों में आता है तो नानी याद दिला देता है। बहुत दुखता है, बहुत आंखें दर्द करती हैं, बहुत पीड़ा पहुंचा सकता है वो। इसलिए अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए किसी को, चाहे वो जितना भी जो है हमें अयोग्य दिखे, लेकिन कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, कोई ना कोई मुहूर्त ऐसा है, कोई ना कोई क्षण ऐसा आएगा जब वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। खोटा सिक्का कहते हैं, लेकिन खोटा सिक्का भी कभी कभी वो काम कर देता है, वो काम कर सकता है जो अच्छे सिक्के नहीं कर पाते। तो कबीर इस साखी के माध्यम से यही बतलाना चाहते हैं कि हमें समाज में किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, हर एक का महत्व होता है। जैसे कि वो एक है ना दोहा कि जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी, रहीम का दोहा है। तो जहाँ सुई का काम होता है, जहाँ सुई काम आती है, वहाँ तलवार काम नहीं आ सकती। हम सुई से बटन सिलते हैं, लेकिन तलवार से बटन नहीं सिल सकते, तलवार का वो स्थान है ही नहीं, तो सुई वहाँ महत्वपूर्ण हो जाती है। अब आइए हम आखिरी साखी की ओर बढ़ें। तो अंतिम साखी में कबीर कहते हैं कि हमारे भीतर जो है वो अहंकार इतना भरा हुआ है कि इस अहंकार के कारण ही हमारे शत्रु पैदा होते हैं। समाज में हमारे शत्रु, हमारे दुश्मन पैदा होते हैं, वो हमारे अहंकार के कारण। अगर हम अपने अहंकार को त्यागें, ईगो को त्याग दें, स्वाभिमान अलग चीज़ है, अहंकार अलग चीज़ है। तो अगर हम अपने अहंकार को त्याग दें, अपनी श्रेष्ठता को त्याग दें, ईगो की भावना को छोड़ दें,
तो इस संसार में हमारा कोई भी शत्रु नहीं रह जाएगा। उल्टे वे हमारे ऊपर दया करेंगे, हमारे प्रति सहानुभूति रखेंगे। इसी बात को वो कहते हैं, जबकि उन्होंने देखा था समाज में कि लोगों में भयंकर अहंकार भरा हुआ है, छोटी छोटी बात पर वो अहंकार करते हैं। इसलिए कबीर कहते हैं, जग में बैरी कोई नहीं, इस जग में, इस संसार में बैरी यानी शत्रु कोई नहीं है। कोई भी हमारा शत्रु नहीं है जो मन शीतल होए। यदि आपका मन शीतल है, ठंडा है, यू आर कूल। कोई कुछ भी कह दिया और बस आप एकदम आग की तरह उत्तेजित हो गए, तो शुरू हो गई बात, शत्रुता शुरू। उत्तर प्रत्युत्तर में शत्रुता की भावना भड़क उठती है। तो जग में कोई बैरी नहीं है, कोई शत्रु नहीं है हमारा, यदि हमारा मन शीतल है, ठंडा है। हम शीतल मन से ठंडा होकर जो है उस स्थिति का हम सामना करें, उस स्थिति को हैंडल करें, तो जग में हमारा कोई शत्रु नहीं बनेगा। क्यों? या आपा को डारी दे, दया करे सबको है। हमारा शत्रु नहीं होगा यदि मन हमारा शीतल है, और यदि हम अहंकार को त्याग दें। आपा यानी अहंकार, आपा का अर्थ होता है अहंकार। तो अहंकार को यदि हम त्याग दें, डारी दें यानी छोड़ दें, त्याग दें, तो दया करे सबको। हमारे भीतर से जब अहंकार दूर हो जाएगा तो सब हमारे ऊपर दया करेंगे। कोई हम पर जो है वो ईगो करेगा ही नहीं, कोई हमसे शत्रु भाव रखेगा ही नहीं। वो तो देखेगा कि ये व्यक्ति जो है ये किसी से घृणा नहीं करता, किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं है, ये सबसे प्रेम पूर्वक रहता है। तो शत्रुता की भावना जो है नहीं पनपेगी समाज में। तो ये रही आपकी 5 साखियाँ, और मैंने इसकी व्याख्या करने की कोशिश की। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।